दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। आज इस वीडियो में हम विजय केडिया सर का एक ऐसे हिडन शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले 6 साल से विजय केडिया सर बिना कोई प्रॉफिट में होल्ड कर रहा है। विजय केडिया सर बहुत लंबे सोचते हैं और जब ये सेक्टर में अच्छा खासा बूम नज़र आता है तो दोस्तों आपने देखा है यहाँ पे कई गुना, मतलब हो सकता है 10 गुना 20 गुना रिटर्न एक साल के अंदर हो जाता है। सबसे बड़े एग्जाम्पल है दोस्तों तेजास नेटवर्क। तेजास नेटवर्क ने जिस तरीके से रिटर्न दिया है वो अभी इतिहास बन के बैठा है। फिर अगर हम देखेंगे सेरा सैनिटरी वायर, ये भी काफ़ी गुना रिटर्न दिया है शहर को। मतलब शहर का अभी जो लॉन्ग टर्म वेट है अतुल ऑटो, जो ये अतुल ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहा है, इनके साथ डॉट कनेक्ट करके ये शेयर अभी आपको लंबे समय में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लंबे समय में बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है। और इनके पीछे का क्या क्या डॉट कनेक्ट है, ऐसे 6 to 7 डॉट पॉइंट है, वो आप कॉपी में लिख सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं और SIP के मोड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप तो सिर्फ 200 करोड़ है, तो मतलब इस कंपनी में आप मल्टीफोल्ड रिटर्न अगले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इनके लिए दोस्तों आपको जो मैनेजमेंट है उनको हॉनेस्ट होना पड़ेगा, और मैनेजमेंट हॉनेस्ट है क्योंकि केडिया सर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो बहुत सारे चेक पॉइंट में पास किया है, तभी जाके सर ने इन्वेस्ट किया है। फिर यहाँ पे उस सेक्टर में टेल विंड आना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो टेल विंड आ सकता है वो जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कंपनी का नाम है पैनासोनिक एनर्जी, शायद बहुत कम लोग ने इनके बारे में सुना होगा। करता क्या है दोस्तों, ये मेनली ड्राई सेल बनाता है। दोस्तों दुनिया भर में पैनासोनिक एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पैनासोनिक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, ना केवल एशियन कंट्रीज़ में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। एंड आपको मैं बता दूं टेस्ला, इलन मस्क का टेस्ला के साथ पैनासोनिक कंपनी का एक मल्टी ईयर डील है, ठीक है। और दूसरा डॉट क्या है, यहाँ पे मोदी जी ने USA में जाकर इलन मस्क के साथ टाई अप किया था और वहाँ पे ये न्यूज़ बहुत वायरल हुआ था, जो टेस्ला है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकता है। कब करेगा ये पता नहीं दोस्तों, बट जब ये न्यूज़ वायरल हुआ तब लोग ने सोचा जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक का इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी है जो है पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये न्यूज़ वायरल हुआ था, पैनासोनिक का मेन ग्रुप ने इस सब्सिडरी के ज़रिए यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़े रफ्तार में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ सही दोस्तों, क्योंकि अगले समय में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलने वाले हैं। दोस्तों अभी जो छोटे मोटे काम काज ये लोग करता है, इससे इन लोगों का ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। बट जिस तरीके से अगर आपने वेस्ट लाइफ क्या है, मैकडोनल्ड्स, तो इस कंपनी को टर्न अराउंड होते हुए देखा है, उसका बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न आ चुका है। क्या हुआ था, जो मदर कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी है, वो यहाँ पे इंडिया में और भी नए ब्रांच खोलने के लिए बोला था और इन्वेस्टमेंट आ गया था, और उसके बाद शेयर प्राइस रॉकेट हो गया। बट क्या आपने देखा है पिछले कुछ साल वो बिल्कुल भी नहीं रिटर्न दिया था, नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो मतलब अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, जो भारत में जितने सारे FII लीडिंग कंपनी, मतलब FII टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं वो कंपनी है, वो ज़्यादातर यहाँ पे भारत में है। अच्छा खासा ग्रोथ देख पा रहा है, तभी जाके सब्सिडरी खोल के ही तो इन्वेस्ट करके यहाँ पे और भी जहाँ से फंड मिले इन्वेस्ट करते जा रहा है। तो अगर वो वेस्ट लाइफ फूड जैसा ही यहाँ पे पैनासोनिक एनर्जी के तरफ जो मेन कंपनी है उनका और एक अट्रैक्शन आ जाता है, और सचमुच जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ट्रेंड अब अगले समय में आ रहा है, इलन मस्क और बाकी जो EV प्लेयर दुनिया भर में हैं वो इंडिया में आके और भी एक्सपेंड कर रहा है। और वो चीज़ कंफर्म करने के बाद अगर टॉप मैनेजमेंट से कोई न्यूज़ आ जाता है तो दोस्तों रातों रात ये शेयर जो आपको अपर सर्किट में मूव करते हुए नज़र आएगा। और शायद इसके लिए ही विजय केडिया सर ने 2017 से लेके अभी तक एक भी स्टॉक को हाथ नहीं लगाया, चाहे ऊपर गए चाहे नीचे गए, कुछ नहीं किया। बट यहाँ पे और भी पॉइंट है दोस्तों, इस कंपनी ने रिसेंटली जो डिस्क्लोजर दिया है इसको देखकर लग रहा है ये मैनेजमेंट का EV का जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनके तरफ ध्यान भी है। हालांकि ड्राई सेल में काम करता है, मुझे पर्सनली लगता है ये कंपनी के पास जो एसेट है इसका अगर सही यूटिलाइज होगा, कब हो पाएगा, क्योंकि इस कंपनी के साथ हुआ है डिसरप्शन। क्योंकि अभी हो चुका है बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल सारे मीडिया जहाँ पे ज़्यादातर रिन्यूएबल बैटरी का यूज़ होता है,
ये तो परमानेंट बैटरी में था। तो पहले ये लोग जो प्रोडक्ट बेचते थे कैमरा में, कैलकुलेटर में, घड़ी में यूज़ होता है, तो ये सारे अभी डिजिटल होने की वजह से इन लोगों का सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। बट इन लोगों के पास एसेट है, एसेट टर्नओवर कम हुआ है, और ये तभी टर्न अराउंड हो सकता है जब बड़े यहाँ पे इन लोगों का प्रोजेक्ट मिलेगा एंड बहुत बड़ा टेलविंड आएगा। तो मुझे पर्सनली लगता है इस कंपनी इन्वेस्टेड और दी है, रिजनेबल वैल्यू में है, बट एसआईपी के मूड में है, क्योंकि लंबे समय तक ये हम लोगों को फंसा सकता है। बट मुझे और मन में ये भी लगता है इनका शायद बुरा दिन ख़त्म हो चुका है, और जिस तरीके से ईवी के तरह पुश आ रहा है ना, तो डेफिनेटली ये कंपनी यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की तैयारी में है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, और एग्जैक्ट कहाँ पे बाई अगर करेंगे तो आप लंबे देर तक एक सिस्टमेटिक वे पे बिना टेंशन पे रह पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्क्रीनर पे।